33 कोटि देवताओं का। ये है आपके इंद्रियों पर जितने दरवाजे बाहर खुलते हैं, जितनी श्वेत ग्रंथियां यानी पसीनों की थैलियां हैं, एक एक थैली पर वो बैठे हुए हैं। इंद्रिन द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे करी थाना। अपना अपना स्थान बना करके बैठे हुए हैं। यही ड्यूटी, यही सुरक्षा, यही पहरेदारी कि जीवात्मा किसी सतगुरु का हाथ पकड़ करके अपने घर ना जाने पावे। अगर इन 33 करोड़ देवताओं को भी आप धता बता करके आगे जाने लगे तो सबसे बड़ी 5वीं लाइन है 56 करोड़ देवियों की। ये 56 करोड़ देवी आपके रास्ते में बाढ़ बना करके बैठे हुए हैं, ये जाने नहीं देते। इससे भी निकल करके भाग खड़े हुए तो फिर 8 सिद्धियां 9 निधियां कल्प वृक्ष और कामधेनु की तरह से आपके रास्ते में खड़े हुए हैं। देखो गोस्वामी जी महाराज ने इस जीवात्मा को जगाने वाली साधना का थोड़ा सा इशारा करते हुए कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जो शरीर में बैठी जीवात्मा बोल रही है, ये उस परमात्मा का अंश यानी टुकड़ा है, उसका एक कतरा यानी जर्रा है। तो किस तरह का टुकड़ा? आप अपने शादी ब्याह में भाई बहनों, जैसे शादी ब्याह में आप मूली, गाजर, चुकंदर, खीरा, नींबू काट काट करके छोटे छोटे टुकड़े में बनाते हो, इसी को अंश कहते हैं। तो क्या परमात्मा का टुकड़ा काट काट कर सलाद बना बना करके हमारे अंदर बैठाया गया है? जी नहीं, इस तरह परमात्मा के टुकड़े करके नहीं बैठाया गया है। कैसे परमात्मा हमारे अंदर विराजमान है? प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, प्रकृति के पार रहने वाला परमात्मा हमारे इसी शरीर के हृदय में, ये हृदय नहीं है बच्च गुहा का जो धड़कता है, ये नहीं, संतों का हृदय ये है। इसी हृदय के स्थान पर तीसरी आंख खुलती है। तो कहते हैं कि प्रकृति के पार रहने वाला परमात्मा सबके उर में, हृदय में बसता है। किस तरह से? जिमि रवि एक कोटि घट छाही। अगर करोड़ों घड़े आप मैदान में इकट्ठा कर दीजिए, आसमान में एक सूरज है, लेकिन प्रत्येक घड़े के पास जाएंगे तो हर घड़े में एक सूरज दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर भौतिक ताकत लगा करके आप सोचो कि इस सूरज को पकड़ने के लिए आँख को नीची करके घड़े में निर्वार करके देखने में और हाथ डाल करके सूरज को पकड़ लेने की कोशिश करो तो सूरज पकड़ में नहीं आएगा, बल्कि हाथ डालते ही घड़े के पानी में हलचल हो जाएगी और तरंग जागने से जो सूरज का प्रतिबिंब था वह भी खत्म हो जाएगा। आप इस तरीके से परमात्मा को बरामद कभी नहीं कर सकते।